नमस्ते, मैं रफीक सुलेमान हूं और आप क्लाउड सिंप्लीफाइड देख रहे हैं। नमस्ते सभी को और क्लाउड प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस के एक और पाठ में आपका स्वागत है। और इस पाठ में हम दो मैसेजिंग सेवाओं SQS और SNS के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन मैसेजिंग सेवाओं के बारे में बात करने से पहले आइए अवधारणा को समझें। यदि हम एप्लीकेशन डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन को मोनोलिथिक तरीके से डिजाइन करते थे। मोनोलिथिक डिजाइन का मतलब है कि मेरा एप्लीकेशन एक एकल इकाई, एक एकल कोड के रूप में डिजाइन किया गया है। इसीलिए यदि इस एप्लीकेशन के अंदर एक घटक विफल हो जाता है तो पूरा एप्लीकेशन विफल हो जाएगा, क्योंकि वे एक ही कोड का हिस्सा हैं। वह नंबर एक है। और नंबर दो, अगर मैं केवल एक घटक को स्केल करना चाहता हूं तो क्या होगा? यह संभव नहीं था, क्योंकि फिर से सभी एप्लीकेशन एक ही कोड का हिस्सा हैं। और इसीलिए अभी हम जो कर रहे हैं, हम माइक्रो सर्विसेज से गुजर रहे हैं। और माइक्रो सर्विस अवधारणा क्या है? बहुत सरलता से माइक्रो सर्विसेज अवधारणा यह है कि मैं इस बड़े अखंड अनुप्रयोग को लूंगा और मैं इसे छोटे टुकड़ों में, छोटे घटकों में या छोटे माइक्रो सर्विसेज में तोड़ दूंगा। उदाहरण के लिए, यदि एक घटक विफल हो जाता है तो अन्य घटक अभी भी ठीक काम कर रहे हैं। मेरा आवेदन विफल नहीं हुआ। और साथ ही प्रत्येक घटक स्वतंत्र है, इसलिए मैं एक घटक पर काम कर सकता हूं। मैं इसे एक निश्चित प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, मेरे पास प्रत्येक घटक के लिए जिम्मेदार एक अलग टीम हो सकती है। और यदि मैं स्केल करना चाहता हूं, उदाहरण के लिए घटक संख्या 1, तो मैं अन्य घटकों को स्केल करने की आवश्यकता के बिना केवल इस भाग को स्केल कर सकता हूं। और वह उच्च स्तर से है, माइक्रो सर्विसेज की अवधारणा। तो इस पाठ में मैसेजिंग सेवाओं के बारे में बात करते हुए हम ये बताने जा रहे हैं कि ये माइक्रो सर्विसेज कैसी हैं। एक साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच संदेश भेज रहे हैं। तो आइए मैं इस परिदृश्य को लेता हूं। एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के मामले की कल्पना करें और मान लीजिए कि मैं अपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन को दो घटकों में तोड़ दूंगा। एक घटक को ऑन ऑर्डरिंग भाग कहा जाता है और यही वह हिस्सा है जो मेरे ग्राहकों से ऑन ऑर्डर प्राप्त कर रहा है। और मेरे एप्लीकेशन का दूसरा भाग जो मेरा शिपिंग भाग होगा। और यह ऑन ऑर्डर प्राप्त करने के बाद जिम्मेदार हिस्सा है, ताकि मैं इस एप्लीकेशन को अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पैकेजिंग और शिपिंग पर काम करना शुरू कर सकूं। आइए यहां चुनौती देखें। कल्पना करें कि क्या ये दोनों घटक एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाएं। इसलिए जब भी मुझे कोई ऑर्डर मिलता है, मैं तुरंत ऑर्डर को शिपिंग एप्लीकेशन पर भेज देता हूं। यहां क्या हो सकता है? चलो देखते हैं। तो मुझे पहला ऑर्डर मिला और फिर मैंने उसे तुरंत भेज दिया। दूसरा उपयोगकर्ता आता है, वह दूसरा ऑर्डर दे रही है और फिर मैं उसे तुरंत भेज देता हूं। तीसरा उपयोगकर्ता, मैं इसे तुरंत भेजता हूं। चौथा उपयोगकर्ता और फिर उपयोगकर्ता संख्या 5। अब क्या होगा? मुझे ऑर्डर देने में कुछ सेकंड लग सकते हैं, लेकिन पैकेजिंग और शिपिंग पर काम करने और तैयारी करने में समय लग सकता है। इसलिए यदि हर बार मुझे कोई ऑर्डर प्राप्त होता है तो मैं तुरंत इस ऑर्डर को अपने शिपिंग एप्लीकेशन पर भेज देता हूं। मेरा शिपिंग एप्लीकेशन अभिभूत हो सकता है और फिर यह पूरी तरह से सेवा से बाहर हो सकता है। तो यहां समाधान क्या है? यहां समाधान बहुत ही सरल रूप से इन दो घटकों के बीच लागू करना है, जिसे कतार कहा जाता है। इसलिए जब भी कोई नया उपयोगकर्ता आएगा और ऑर्डर देगा, तो अब ऑर्डर कतार में रखा जाएगा और फिर अन्य सभी ऑर्डर कतार में रखे जाने वाले हैं। और फिर शिपिंग एप्लीकेशन जाएगा और खींच लेगा। खींचो का अर्थ है कतार में जांच करना। तो क्या मेरे पास कोई नया ऑर्डर है जिसे मुझे संसाधित करने की आवश्यकता है? तो हां, एक ऑर्डर है। यह पहले ऑर्डर पर काम करेगा और फिर ऑर्डर तैयार करेगा और वितरित करेगा और फिर यह इस ऑर्डर को कतार से पूरी तरह हटा देगा और फिर जाकर दूसरे, तीसरे और चौथे ऑर्डर पर काम करेगा। तो SQS नामक इस मैसेजिंग सेवा
या मेरे माइक्रो सर्विसेज के दो घटकों के बीच सरल कतार सेवा शुरू करके अब मैं अपने घटकों को एक घटक से दूसरे पर हावी होने से बचा सकता हूं। और यह वास्तव में इन दो घटकों के बीच कतार का उपयोग है और वह SQS है। तो SQS की विशेषताएं क्या हैं? तो SQS जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा है, यह प्राप्त होगा और फिर यह स्टोर हो जाएगा और फिर उपभोक्ता के खींचने पर यह संदेश भेज देगा। तो जब उपभोक्ता जाकर लाइन खींचेगा तो SQS उपभोक्ता को मैसेज भेज देगा और तब SQS संदेशों को कतारबद्ध कर रहा है। और अब अच्छी खबर है, भले ही उपभोक्ता उपलब्ध ना हो। याद रखें, जब हमने इस बारे में बात की थी कि यदि एक घटक विफल हो जाता है तो मेरा एप्लीकेशन पूरी तरह से विफल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि मेरे शिपिंग एप्लीकेशन में कोई समस्या है तो भी मुझे ऑन ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं, है ना? मैं अभी भी ऑर्डर और सभी ऑर्डर प्राप्त कर सकता हूं। इनमें से कोई भी ऑर्डर बर्बाद नहीं होगा क्योंकि सभी ऑर्डर कतार में रखे गए हैं। और एक बार जब शिपिंग आवेदन ऑनलाइन वापस आ जाएगा तो यह जाएगा और कतार खींचेगा और फिर प्राप्त करेगा और यह ऑर्डर संसाधित करना शुरू कर देगा। और अंत में इस प्रकार की कतार इसे लागू करने में मदद करती है, जिसे हम लूज कपलिंग कहते हैं या जिसे हम डीकॉलिंग कहते हैं। उसे लागू करने में परीक्षा के लिए यह मुख्य शब्द है। इसीलिए परीक्षा में यदि आपके पास कोई प्रश्न है कि मैं लूज कपलिंग कैसे लागू करूं या मैं सेवाओं से डीकॉलिंग कैसे लागू करूं, तो कृपया SQS और क्यूइंग सेवा के बारे में सोचें। और फिर इस पाठ के लिए अंतिम सेवा, जिसे हम SNS कहते हैं। और SNS का अर्थ सरल अधिसूचना सेवा है। और ऐसा तब होता है जब आप हर बार ऑर्डर देने पर एक निश्चित अधिसूचना, जैसे ईमेल, उदाहरण के लिए एक ईमेल या एक SNS भेजना चाहते हैं। यह कैसे काम करता है? यह इस तरह से काम करता है। हमारे पास प्रकाशक नामक कोई व्यक्ति होता है और फिर आप विषय नामक कुछ बनाते हैं और हर बार यह प्रकाशक विषय पर कुछ न कुछ भेज रहा है। अब जिसने भी इस विषय की सदस्यता ली है उसे तुरंत अपना संदेश प्राप्त होने वाला है। इसलिए यदि आपको याद हो, SQS ने पोलिंग नामक मॉडल में काम किया था, इसलिए उपभोक्ता को जाकर मतदान करना होगा। SNS पब सब या पब्लिशर और सब्सक्राइबर नामक चीज पर काम करता है। तो SNS की विशेषताएं क्या हैं? SNS यहां आपकी परीक्षा में अधिसूचना और कीवर्ड भेजता है। यदि आपने ईमेल या SNS से संबंधित कुछ देखा है, यदि आपने ईमेल अधिसूचना या SNS अधिसूचना कैसे भेज सकते हैं से संबंधित कुछ देखा है, तो हमेशा SNS के बारे में सोचें। और SNS संदेश एक निश्चित विषय पर प्रकाशित किए जाएंगे और फिर आपको इस विषय की सदस्यता लेने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता है। और एक बार जब ग्राहक किसी निश्चित विषय की सदस्यता ले लेते हैं, तो जब भी प्रकाशक कोई संदेश भेज रहा होता है तो ग्राहकों को संदेश तुरंत प्राप्त हो जाएगा। उन्हें मतदान की जरूरत नहीं है। SNS और SQS के बीच यही अंतर है। तो इसके साथ मुझे आशा है कि यह अब स्पष्ट SQS और SNS है। देखने और अगले पाठ में मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।